बनारस, एक ऐसा शहर जो समय के पीछे सांस लेता है। जी हाँ, वही बनारस जो कागजों पर तो एक प्राचीन भारतीय शहर है, लेकिन असल में शायद समय की दीवारों के बाहर किसी दूसरी दुनिया में बसा एक रहस्यमयी शहर है। ये शहर सिर्फ ईंटों, गलियों और मंदिरों का जमावड़ा नहीं, बल्कि एक सांस लेता राज है जो सदियों से गंगा के पानी के साथ बह रहा है। और हर रात जब सूरज डूबता है तो कोई ना कोई ऐसा राज खोलता है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, सदियों के मनमोहक दृश्य सामने आने लगते हैं। कहते हैं कि वाराणसी के घाटों पर, खासकर मणिकर्णिका घाट और हर्षचंद्र घाट पर, समय कभी रुकता नहीं, बल्कि रहस्यमयी दिशाओं में घूमता रहता है। यहां जलती चिताएं न सिर्फ मृतकों को आग की लपटों में झोंक देती है, बल्कि उनके साथ कुछ सच, कुछ यादें और शायद कुछ परछाइयां भी राख में बदल जाती हैं। और जो पीछे छूट जाता है वो एक ऐसा ताबीज है जिसे सिर्फ साधु ही समझ सकते हैं। रात में जब पूरा शहर सो जाता है, इन घाटों पर कुछ ऐसा घटित होता है जो दिन में संभव नहीं होता। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसे साधु दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी होती है। उनके चेहरे क्षीण, आंखें गहरी और वाणी मंत्रों से भरी होती है जो सुनने वाले को काल की गुफा में धकेलती प्रतीत होती है। क्या साधु सचमुच मृत्यु के बाद घाटों पर मंत्र जपते हैं? एक वृद्ध महिला कमला देवी कहती हैं कि बचपन में उन्होंने एक नग्न साधु को गंगा के बीचों बीच खड़ा देखा था। कमर तक पानी, आंखें बंद और जीभ पर एक ऐसा मंत्र जिसे सुनकर पक्षी भी चुप हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि वह साधु किसी और युग से आया है। 5000 साल का एक साधु। कमला देवी के अनुसार वह साधु न खाता था न सोता था, बस गंगा में खड़ा रहता था, दिन हो या रात। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि गंगा का रक्षक था जो शहर पर खतरा मंडराते समय आता है। बनारस के पुराने निवासी कहते हैं कि बनारस की गलियों में समय बहता नहीं बल्कि लौट आता है। जग से हो ब्रह्मानंद। बनारस की गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। कहा जाता है कि एक बार एक युवा फोटोग्राफर इन गलियों में तस्वीरें लेने निकला था। उसे आखिरी बार तुलसी घाट के पास देखा गया था। मन होवे निष्काम, भजले राम नाम। उसके कैमरे की फुटेज में आखिरी तस्वीर एक बंद दरवाजे की थी जिस पर संस्कृत में लिखा था, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा तो था, लेकिन जिस बंद गली का जिक्र उसने किया था वह वहां नहीं थी। वह युवक कभी नहीं मिला। और हैरानी की बात यह है कि अगली सुबह उसकी आखिरी तस्वीर एक स्थानीय साधु के हाथों में देखी गई जो लगातार मुस्कुरा रहा था, और फिर वह भी गायब हो गया। आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो। चांदनी रातें और राख में छिपी आवाजें। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जब गंगा चांदनी में नहाती है तो मणिकर्णिका घाट की राख से मंदिर की दीवारों पर प्राचीन देवी देवताओं जैसी आकृतियां बनती हैं। कई लोगों ने तो इन आकृतियों को देर रात हिलते डुलते भी देखा है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इन्हें रचा हो।
साधु, जिसे लोग आग का जोगी कहते थे, ने एक बार कहा था कि यह सब बस पुरानी मृत आत्माओं की कलाकृतियां हैं, जो आत्माएं बनारस कभी नहीं छोड़ती। हमसे नित देत गारी, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। बनारस, जहां मृत्यु के बाद जीवन शुरू होता है, बनारस को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन अगर गौर से सोचें तो शायद यही वो जगह है जहां मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि कुछ शुरू होता है। एक और दुनिया, एक और द्वार, एक और सफर, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कुछ साधुओं का मानना है कि बनारस में हर रात एक ऐसा समय आता है जब गंगा का पानी शांत हो जाता है, मानो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उस क्षण कुछ आवाजें निकलती हैं जो इंसानी नहीं होती। कभी वे शब्दों जैसी लगती हैं, कभी कराह जैसी, और कभी कुछ बहुत पुराने छंदों जैसी, जो समझ से परे तो होते हैं, लेकिन मानो किसी फुसफुसाहट में सुनाई दे रहे हो। कहा जाता है कि ये आवाजें उन लोगों की होती हैं जिनकी चिताएं कभी पूरी तरह नहीं जली, जिनकी आत्माएं अधूरी रह गई है, या जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पाया। कुछ पुराने लोग एक काली चिता के बारे में भी बात करते हैं। कहते हैं कि सती होने के आरोप में एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चिता आज भी हर साल भूत रात को बिना लकड़ी, बिना आग के जलाई जाती है। घाट के आसपास रहने वाले लोग उस रात अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कोई बाहर नहीं जाता, कोई गंगा की तरफ नहीं देखता, क्योंकि एक बार जो उस चिता को देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या चुपचाप गायब हो जाता है। उसी बनारस में चमकती आंखों वाला साधु भी है। देर रात जब सारे दिए राख हो चुके होते हैं, वह धीरे से प्रकट होता है। उसकी आंखें अंधेरे में दिए की तरह चमकती हैं और वह हर नए मृतक के कान में कुछ फुसफुसाता है, मानो कोई राज बता रहा हो। कुछ लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह साधु न किसी गली में मुड़ता है, न किसी दरवाजे से बाहर आता है। बस एक पल मौजूद होता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। तो अगली बार जब आप बनारस आए तो घाटों पर जाए, चुपचाप बैठकर गंगा को न देखें, बल्कि गंगा की आवाज सुने। हो सकता है वो आपको कुछ बता रही हो, कोई राज जो सदियों से सिर्फ सुनने वालों को ही बताया जाता रहा है। दोस्तों, रहस्यों से भरी ये अनगिनत कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।
हर रात यहाँ एक नई कहानी जन्म लेती है, एक नया सच सामने आता है, एक नई फुसफुसाहट आपको सुनाई देती है। अगर आप भी इन फुसफुसाहटों, इन राजों, इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी एलियन टूथपेस्ट को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें।